नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नया सिलेबस सीबीसीएस लागू हुआ है बिहार में, उसके सेमेस्टर थर्ड में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि कल आपने कुछ स्टूडेंट कहा था कि सर सेमेस्टर थर्ड में क्या क्या पढ़ना है, पहले बता दें। तो पहले आपको बता दूं कि देखिए, सेमेस्टर थर्ड में जो पढ़ना है वो 2 पेपर है। पहला पेपर मेजर में है, उसका नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि क्रेडिट 5 का है। क्या पढ़ना है देखिए, समझ रहे हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं ना, बताना आराम से हम लोग बोर्ड पे चलते हैं आप लोगों को लेके। देखिए, जो पहला है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। और एक दूसरा पेपर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। जो दूसरा पेपर है उसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स, इसी में है स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। ये 2 पेपर पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, है ना। तो जो सबसे पहला पेपर है स्टैटिस्टिकल मेथड इकोनॉमिक्स में के पहले है, आपको बताया था इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको है। इसमें आपको यूनिट 1 है और यूनिट 2 है और यूनिट 3 है। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, देखिए पहला यूनिट 1 में देखिए क्या पढ़ना है, लिखते जाइएगा यूनिट 1 में। या फिर अगर आपको एक सिलेबस चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, आप जो है 943106555776 पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सिलेबस आपको भेज दूंगा डिटेल्स में। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है तो लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। पहला क्या पढ़ना है यूनिट 1 में, देखिए इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यूनिट 1 में है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बोल देता हूँ, इसमें सबसे पहले पढ़ना है ओरिजिन्स रूट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद नीड्स एंड रिलेवेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मेट्रोलॉजी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंसर्न ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब पढ़ना आपको है। मेजरमेंट ऑफ जीएनपी, डिफ़िकल्टी इन जीएनपी, ये सब चीज़ पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में है मनी एंड बैंकिंग, है ना। इसका यूनिट 2 में क्या है, देखिए यूनिट 2 में पढ़ना है, यूनिट 2 में मनी एंड बैंकिंग, यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और फंडामेंटल्स इक्वेशंस, केन्सियन थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी एंड सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी। उसके बाद सेंट्रल बैंकिंग है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, रिलेवेंस, परफॉर्मेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। कमर्शियल बैंकिंग, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, जो कि पहले के सिलेबस में पढ़ना था, इसमें आपको पढ़ना है। अब भाई यूनिट 3 में पढ़ना क्या है, यूनिट 3 पढ़ना है द क्लोज्ड इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, क्लोज्ड इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन, क्लोज्ड इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन,
है ना। इसके अंदर क्या पढ़ना है बता दें, क्लासिकल एंड केंसियन सिस्टम क्या है, पहले भी पढ़े होंगे अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। क्लासिकल सिस्टम क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, केंसियन इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद है सिंपल क्लासिकल सिस्टम ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, केंसियन मॉडल ऑफ इनकम एंड डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड, फिजिकल एंड मॉनेटरी मल्टीप्लायर्स, लिमिटेशन एंड रिलेवेंस ऑफ केंसियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये सारे आपको यूनिट मतलब कि यूनिट 3 में पढ़ना है। तो जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स था उसके अंदर पढ़ना है। अब आइए हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो वैसे देखिए, जो समानता आपके पास बुक अगर है, अगर इंडियन इकोनॉमिक्स से रखते हैं तो एम.एल. झिंगन का है, चाहे एम.एल. सेठ का है, या फिर आपका जो है आहूजा का पढ़ते हैं। इसके अलावा आप डॉनवुड्स फिशर है, या फिर आपको मैक्रो हिल्स की आती है, या उसके या फिर मैनक्यू का है। ऐसा आप बुक्स आप पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। वैसे मैं सिलेबस भेज दूंगा, आप उसमें डिटेल्स में देख लीजिएगा, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा डिसाइड किया गया है। उसके अलावा आपको है स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, है ना। क्या पढ़ना है नेक्स्ट पेपर, स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। तो इसके यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें यूनिट 1 है, यूनिट 1 में है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। लिखते चलिए, यूनिट 1 में क्या है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 1 में है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर आपका है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन उसके बाद है मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मेजर ऑफ डिस्पर्सेंस है, मेजर ऑफ डिविएशंस है, क्वार्टाइल डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, मोमेंट्स है, स्क्यूनेस है, कुटोसिस है, गिनी कोएफिशिएंट है, लॉरेंज कर्व है, बाइवेरिएट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, सब बेसिक इकोनॉमिक्स में है। इसके बाद यूनिट 2 में है इंडेक्स नंबर। यूनिट 2 में क्या है, आइए अब यूनिट 2 में, यूनिट 2 में आपको ऐसे है इंडेक्स नंबर। क्या पढ़ना है, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में क्या क्या आपको है, तो कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, लास्ट फेयर पास इंडेक्स नंबर, आइडियल इंडेक्स नंबर, टेस्ट इन आइडियल इंडेक्स नंबर, प्रॉब्लम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये सारी है। तीसरा आपको है कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट 3 में है कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, तो देखिए इसमें है प्रोबेबिलिटी एक्सियोम एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। उसके बाद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी मीन एंड वेरिएंस। उसके बाद आपका है लास्ट में है 4th में सैम्पलिंग थ्योरी एंड एस्टिमेशन। सैम्पलिंग यूनिट 4 में है सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ एन एस्टिमेटर, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन, ये सारे आपको पढ़ना है। इसके अलावा है कि सर हम कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे जिसमें ये सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाए, तो मैं आपको 2 बुक्स बता देता हूँ। ऐसे बुक्स बहुत सारे हैं। एक तो है D.H. एलहांस की बुक आप ले सकते हैं, इसमें सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा देखिए एक और मैं बुक आपको हम बता दूं, देखिए इसके अलावा एक पुस्तकें हैं एस.पी. गुप्ता की आती है स्टैटिस्टिकल मेथड, इसमें भी आपको सुल्तान चंद एंड सन्स का है, इसमें भी पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो 2 बुक्स पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरीके से हो जाएगी। या फिर अगर मेरा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो हमारा ऐप है ना, ऐप का नाम है पंकज इकोनॉमिक्स
आवर्स डाउनलोड कर लीजिए, या यदि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 6299067070 या 9431065576 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर आप जानकारी, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस चल रही है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्लासेस को परचेज कर लीजिए, फिर जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में पार्ट सेमेस्टर 3 में स्टैंडर्ड सिलेबस है, स्टैटिस्टिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। सेमेस्टर 1 में भी आपने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, सेमेस्टर 2 में भी आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, सेमेस्टर 3 में आपका जो है पढ़ना है स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो सेमेस्टर 3 में है, पूरे बिहार का सिलेबस एक ही है ना। तो पूरे बिहार में किसी विश्वविद्यालय से अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 3 में हैं या सेमेस्टर 3 में जाने वाले हैं तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का कंपाइल किया हुआ स्टडी मटेरियल और लेक्चर भी आपको मिलेगा, क्योंकि लाइव क्लासेस चलता है। क्लास छूट गया होगा तो जो छूटा हुआ क्लास भी आप ऐप में देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।